अगर मैं बोलूं कि बिना फर्टिलाइजेशन के भी लाइफ क्रिएट हो सकती है तो आज की क्लास आपको लिटरली नेचर के सबसे पावरफुल शॉर्टकट सिखाने वाली है। वेलकम गाइज, आज हम कन्वर करने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंप्लीट थ्योरी और 200 प्लस वन लाइनर पीवाईक्यूज। मतलब एक ही क्लास में कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी यहीं से मिलेंगे। अगर आपको बायोलॉजी में 90% से ज़्यादा स्कोर चाहिए तो ये क्लास आप मिस नहीं कर सकते। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए। अलैंगिक प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही जनक से बिना गैमेट्स के संलयन के नए जीव बनते हैं। इसमें संतानों का जीनोटाइप लगभग माता पिता के समान होता है, इसलिए इन्हें क्लोन भी कहा जाता है। मुख्य विशेषताएं: केवल एक अभिभावक शामिल होता है, गैमेट निर्माण नहीं होता है, माइटोसिस के द्वारा विभाजन होता है, संतति आनुवंशिक रूप से बिल्कुल समान होती है। अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं: तेज गति से होता है, ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, अनुकूल परिस्थितियों में अधिक लाभदायक होता है, विविधता बहुत कम होती है, अचानक परिवर्तन होने का प्रभाव अधिक होता है। अलैंगिक प्रजनन के प्रकार मुख्यतः ये हैं: द्विखंडन, बहुखंडन, कली बनना, बीजाणु निर्माण, खंडन और वानस्पतिक जनन। द्विखंडन यह सबसे सरल तरीका है जिसमें एक कोशिका दो समान कोशिकाओं में विभाजित होती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। जैसे अमीबा है, न्यूक्लियस विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका विभाजन और दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके प्रकार हैं: सरल द्विखंडन, अनियमित द्विखंडन, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। बहुखंडन इसमें एक कोशिका कई संतानों में विभाजित होती है, जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है। जैसे एक कोशिका है, यह कई न्यूक्लियस बनाती है। फिर कोशिका विभाजन होता है और कई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसकी विशेषताएं हैं: प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, सिस्ट बनता है, कली बनना इसमें जनक शरीर पर एक छोटी कली बनती है जो बाद में अलग होकर नया जीव बनाती है, जैसे यीस्ट और हाइड्रा। इसकी प्रक्रिया: कोशिका विभाजन, कली बनना, वृद्धि, अलग होना। बीजाणु निर्माण इसमें सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव बनाते हैं, जैसे राइजोपस और फफूंदी। इसकी विशेषताएं हैं: ये हवा से फैलते हैं, कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। खंडन फ्रेगमेंटेशन शरीर के टुकड़ों से नए जीव बनते हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा। वनस्पतिक जनन पौधों में जड़, तना या पत्ती से नया पौधा बनता है। इसके प्रकार हैं: जड़ से जैसे शकरकंद, तने से आलू, अदरक। कृत्रिम विधि: कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर। अलैंगिक प्रजनन का महत्व: इसके लाभ हैं: तेजी से वृद्धि होती है, एक जैसे गुण होते हैं, कृषि में उपयोगी है। और हानि है: विविधता नहीं होती है, रोगों का खतरा अधिक होता है, पर्यावरण परिवर्तन में कम अनुकूल होते हैं। लैंगिक बनाम अलैंगिक: जनसंख्या अलैंगिक में एक, लैंगिक में दो की आवश्यकता होती है। विविधता अलैंगिक में विविधता के कम चांस होते हैं और लैंगिकता में अधिक विविधता होती है। गति अलैंगिक की तीव्र होती है जबकि लैंगिक की गति धीमी होती है। गैमेट अलैंगिक में गैमेट नहीं बनते और इसमें गैमेट होते हैं।
इसके उदाहरण हैं अमीबा द्विखंडन का, स्पाइरोगाइरा खंडन का, फफूंद बीजाणु का और यीस्ट कली बनना का। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस करते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होंगे। अलैंगिक प्रजनन क्या है? बिना गैमेट नया जीव का बनना। इसमें कितने जनकों की आवश्यकता होती है? केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। इसमें कौन सा विभाजन होता है? माइटोसिस प्रकार का विभाजन। संतति कैसी होती है? पूर्णतः समान जनक जैसी। क्लोन का अर्थ क्या है? समान जीन वाले जीव। इसमें विविधता कैसी होती है? बहुत कम या बिल्कुल नहीं। द्विखंडन क्या होता है? एक से दो कोशिकाएं। अमीबा में कौन सा प्रजनन होता है? अनियमित द्विखंडन प्रक्रिया। पैरामीशियम विभाजन दिशा क्या है? अनुप्रस्थ दिशा में विभाजन। यूग्लिना विभाजन दिशा क्या है? अनुदैर्ध्य दिशा में विभाजन। बहुखंडन क्या है? एक से कई संतति। प्लाज्मोडियम में कौन सी प्रक्रिया है? बहुखंडन द्वारा प्रजनन। कली बनना क्या है? शरीर पर नई कली का बनना। यीस्ट में प्रजनन कैसे होता है? कली बनाकर प्रजनन होता है। हाइड्रा में प्रक्रिया कौन सी है? कली द्वारा नया जीव निर्माण की। स्पोर निर्माण क्या है? बीजाणु से नए जीव का बनना। राइजोपस कैसे बढ़ता है? स्पोर द्वारा वृद्धि। स्पोर कैसे फैलते हैं? हवा के माध्यम से। खंडन क्या होता है? टुकड़ों से नया जीव का बनना। स्पाइरोगाइरा में क्या होता है? खंडन द्वारा प्रजनन। वनस्पतिक जनन क्या है? पौधे भागों से नया पौधा बनना। आलू किससे उगता है? तने की आंखों से। ब्रायोफिल्म से क्या बनता है? पत्ती से नए पौधे। अदरक कैसे उगता है? भूमिगत तने द्वारा। शकरकंद किससे उगता है? संशोधित जड़ों द्वारा। कटिंग क्या है? तन्नी लगाकर उगाना। ग्राफ्टिंग क्या होती है? दो पौधों का संयोजन। लेयरिंग क्या है? शाखा मिट्टी में दबाना। टिश्यू कल्चर क्या है? कोशिकाओं से पौधे का निर्माण। यह प्रक्रिया तेज क्यों है? सरल और सीधी प्रक्रिया होने के कारण। इसमें ऊर्जा कम क्यों जरूरी होती है? क्योंकि इसमें गैमेट का निर्माण नहीं होता है। एक लाभ बताइए। तेजी से संख्या वृद्धि। एक हानि या आनुवांशिक विविधता नहीं होती है। शिष्ट क्या होता है? सुरक्षा हेतु कठोर आवरण। बहुखंडन कब होता है? प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में। माइटोसिस क्या होता है? समान कोशिका विभाजन प्रक्रिया। अमीबा का प्रकार कैसा है? अनियमित आकार वाली कोशिका। स्पोरेंजियम क्या होता है? स्पोर बनाने की संरचना। फफूंदी कैसे बढ़ती है? बीजाणुओं द्वारा तेजी से। हाइड्रा कहाँ रहता है? मीठे जल में। यीस्ट किस समूह का है? एक कोशिकीय कवक जीव के समूह का। स्पाइरोगाइरा किस वर्ग का है? हरित शैवाल समूह का। क्लोन में जीन कैसे होते हैं? पूर्णतः समान जीन होते हैं। डीएनए कैसे रहता है? अपरिवर्तित समान डीएनए। उत्परिवर्तन क्या है? जीन में अचानक परिवर्तन। उत्परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है? नई विविधता उत्पन्न करता है। यह प्रजनन कहाँ सामान्य होता है? सूक्ष्म जीवों में अधिक। बैक्टीरिया कैसे बढ़ते हैं? द्विखंडन प्रक्रिया द्वारा। वायरस कैसे बढ़ते हैं? होस्ट कोशिका की वृद्धि के कारण। हाइड्रा में कली कहाँ बनती है? शरीर के दीवार पर। यीस्ट कली कब अलग होती है? पूर्ण विकसित होने के बाद। स्पोर कब अंकुरित होते हैं? अनुकूल परिस्थितियों में। खंडन में कितने भाग होते हैं? अनेक छोटे भाग बनते हैं। पौधों में आंख क्या है? नई कली बनने का स्थान। आलू की आंख क्या करती है? नया पौधा उत्पन्न करती है। ब्रायोफिल्म पत्तियां क्या बनाती हैं? छोटे नए पौधे। कृत्रिम जनन कौन करता है? मानव द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया। टिश्यू कल्चर उपयोग कहाँ होता है? कृषि व प्रयोगशालाओं में। क्लोनिंग क्या है? समान जीवों का निर्माण। इसमें लैंगिक अंग होते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं होते हैं।
इसमें निषेचन होता है या नहीं? नहीं। इसमें गति कैसी होती है? बहुत तेज। अनुकूलन क्षमता कैसी होती है? बहुत कम अनुकूलन क्षमता। पर्यावरण प्रभाव कैसा होता है? अधिक। बहुखंडन में न्यूक्लियस कितने होते हैं? कई नाभिक बनते हैं पहले। शिष्ट क्यों बनता है? कठिन परिस्थिति से सुरक्षा के लिए। स्पोर की दीवार कैसी होती है? मोटी और कठोर। स्पोर कहाँ बनते हैं? स्पोरेंजियम संरचना के अंदर। कली का आकार कैसा होता है? छोटा उभार जैसा। कली कैसे बढ़ती है? लगातार माइटोसिस द्वारा। हाइड्रा का शरीर बहुकोशिकीय सरल शरीर होता है। यीस्ट का शरीर एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव का। क्या सभी जीव ऐसा करते हैं? नहीं, सभी नहीं करते। क्या पौधे ऐसा करते हैं? हाँ। क्या जानवरों में होता है? कुछ सरल जीवों में। प्लाज्मोडियम कहाँ रहता है? मानव रक्त में। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी से। स्पाइरोगाइरा का शरीर कैसा होता है? लंबा तंतु जैसा। खंडन किस में अधिक होता है? शैवाल में। वनस्पतिक जनन के लाभ क्या हैं? समान गुण वाले इसमें बीज बनते हैं या नहीं? नहीं। इसमें फूल आवश्यक है या नहीं? फूल की आवश्यकता नहीं होती है। कटिंग में लाभ भाग कौन सा है? तना या शाखा। ग्राफ्टिंग में कितने पौधे बन सकते हैं? 2 पौधे जोड़े जाते हैं। लेयरिंग में शाखा कहाँ मिट्टी के अंदर रहती है? टिश्यू कल्चर में कोशिका समूह उपयोग होता है। क्लोनिंग किसका उदाहरण है? अलैंगिक प्रजनन का। क्या जीन बदलते हैं? सामान्यतः नहीं। क्या डीएनए कॉपी होता है? हाँ। अमीबा का जीवन कैसा है? सरल एक कोशिकीय जीवन। पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? जूते जैसा। यूग्लिना कहाँ रहता है? जलीय वातावरण में। स्पोर संख्या कितनी होती है? बहुत अधिक संख्या। स्पोर फैलाव माध्यम क्या है? हवा या जल। क्या स्पोर जीवित रहते हैं लंबे समय तक? स्पोर कब मरते हैं? अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में। हाइड्रा का रंग कैसा होता है? हरा या हल्का भूरा। यीस्ट उपयोग कहाँ होता है? बेकरी और शराब उद्योग में। यीस्ट कौन सी प्रक्रिया करता है? किण्वन। किण्वन क्या है? शर्करा का अपघटन करना। क्या यीस्ट गैस बनाता है? हाँ। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। स्पाइरोगाइरा किसका उदाहरण है? खंडन प्रजनन का। ब्रायोफिल्म पत्ती विशेषता किनारों पर कली बनती है। क्या आलू बीज से उगता है? नहीं, तने से। अदरक का प्रजनन कैसे होता है? भूमिगत तने द्वारा। शकरकंद कैसे उगता है? जड़ों के माध्यम से। पौधों का सामान्य प्रजनन लैंगिक प्रजनन सामान्यतः है। यह कब उपयोगी है? स्थिर पर्यावरणीय स्थितियों में। क्लोन हमेशा समान होते हैं? हाँ। क्लोन में विविधता होती है या नहीं? नहीं। उत्परिवर्तन संभव है या नहीं? हाँ, कभी कभी उत्परिवर्तन हो सकता है। उत्परिवर्तन से क्या होता है? नए लक्षण विकसित होते हैं। यह प्रक्रिया प्राकृतिक है या नहीं? हाँ, पूर्णतः प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। क्या यह कृत्रिम भी है? हाँ, मानव द्वारा संभव है। टिश्यू कल्चर कहाँ होता है? प्रयोगशाला नियंत्रित परिस्थितियों में। यह कैसी प्रक्रिया है? तेज। क्या यह महंगा तरीका है? हाँ, अपेक्षाकृत महंगा तरीका है। क्या रोग रहित है पौधे बनते हैं? हाँ। क्या समान पौधे मिलते हैं? यस। खंडन में भाग जीवित? हाँ, सभी भाग जीवित चाहिए। सभी भाग नया जीव बना सकते हैं। कली हमेशा अलग, अधिकतर अलग कली जुड़ी रहती है। कॉलोनी जुड़े जीवों का समूह होता है। हाइड्रा कॉलोनी कभी कभी बनता है। यीस्ट कॉलोनी समूह में बढ़ता है। स्पोर कॉलोनी अनुकूल जगहों पर विकसित होता है। बहुखंडन तेज प्रक्रिया होती है। यह एक साथ विभाजन होता है। इसमें समय बहुत कम लगता है। द्विखंडन एक सरल एवं
अत्यंत सरल प्रक्रिया है। यह सबसे सामान्य तरीका होता है। बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इसमें संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। फफूंदी हानिकारक होते हैं, ये भोजन को खराब करते हैं। स्पोर वातावरण में हर जगह होते हैं। ये अदृश्य होते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। क्या माइक्रोस्कोप से दिख सकते हैं? हाँ। कली बढ़ती है क्या? धीरे धीरे। ये परिपक्व होने पर अलग हो जाते हैं। नया जीव स्वतंत्र जीव बनाते हैं। खंडन में टूटना आवश्यक होता है। पौधों में यह सामान्य प्रक्रिया है, जानवरों में बहुत कम होता है। यह प्रारंभिक विकास का प्रारंभिक तरीका है। यह बहुत सरल प्रक्रिया है। यह बहुत प्राचीन तरीका है। इसमें जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। यह स्थिर परिस्थिति में होता है। इसमें संशोधनों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। संसाधन जल्दी कम पड़ते हैं। स्थिर वातावरण में बहुत अच्छा होता है, बदलते वातावरण में कमजोर सिद्ध होता है। इसमें जीन मिक्सिंग नहीं होती। इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। इसमें गैमेट नहीं बनते हैं। इसमें निषेचन नहीं होता है। इसमें माता पिता केवल एक की ही आवश्यकता होती है। जीन हमेशा समान होते हैं। पूर्णतः एक रोग सभी को प्रभावित करता है। वैज्ञानिक सुधार संभव है। वैज्ञानिक उपयोग करते हैं। क्लोनिंग प्रयोगशाला में होती है। डॉली भेड़ किसका उदाहरण है? ये एक क्लोन भेड़ थी। यह अलैंगिक प्रक्रिया थी। क्लोनिंग नैतिक मुद्दा है। यह नैतिक मुद्दा है। यह जीव विज्ञान का भाग है। यह जीव विज्ञान में पाठ्यक्रम में शामिल है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। यह समझने में आसान होता है। यह स्कोरिंग विषय है। इसमें डायग्राम अक्सर पूछे जाते हैं। यह विकास में बहुत कम योगदान देता है। यह तेजी से फैलता है। यह सरल जीवों में अधिकतर होता है। यह जानवरों में बहुत दुर्लभ होता है। यह माइक्रोब्स में बहुत सामान्य है। यह नमी से आवश्यक रूप से प्रभावित होता है। इन्हें वृद्धि के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। कली को जनक से पोषण मिलता है। जनक पोषण लगातार देता है। यह पुनः प्रजनन के चक्र को दोहराता है। जीवन चक्र पूर्ण चक्र बनता है। यह डीएनए पर आनुवंशिक नियंत्रण होता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आप हमारे इस क्यूआर को स्कैन कर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको
important notifications and exam updates, important PYQs, polls and quiz, class notes, topic wise complete notes प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो गाइज ये थी हमारी बायोलॉजी की लास्ट क्लास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर कोई भी टॉपिक रह गया हो या कोई डाउट हो तो अभी तुरंत कमेंट करके बताओ, मैं पर्सनली उसको कवर करने की फुल कोशिश करूँगा। और हाँ, बहुत ही जल्दी आने वाली हैं नए सब्जेक्ट की धमाकेदार क्लासेज और साथ ही बायोलॉजी के हार्डकोर प्रैक्टिस सेशंस जहां PYQs से सिलेक्शन पक्का करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि अब आगे सिर्फ सिलेक्शन वाली पढ़ाई होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। धन्यवाद।